जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग कल से साथियों क्या शुरू करें, हम लोग शुरू कर रहे हैं कल से साथियों हम लोग साधारण ब्याज पढ़ना। कल से हम लोग क्या किए हैं, शुरू किए हैं। तो आज क्या है, साधारण ब्याज का क्या है साथियों, टाइप नंबर 2 एंड साथियों पार्ट नंबर भी 2 है। ठीक है, क्या है साथियों, टाइप भी आज की दूसरी रहेगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों, इसको टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। एक दिन में साथियों केवल हम लोग एक टाइप पढ़ेंगे और साथियों अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम याद हो जाए। साथियों प्रयास यह रहेगा कि हम लोगों को क्लास में ही टाइप याद हो जाए साथियों, ताकि हम लोग धीरे धीरे 7 या 8 टाइप में हम लोग क्या करेंगे साथियों, साधारण ब्याज को ख़त्म करके उसके बाद ठीक है साथियों एक दिन रिवीजन कर लेंगे सब। तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों, साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो आज की टाइप क्या है आप लोग बताइए। सबसे पहले हम लोग कहेंगे भैया आज की टाइप है जब ब्याज, क्या साथियों, जब ब्याज मूलधन का A/B, साथियों ए बटा का चिन्ह लगा है। ठीक है, यहाँ A/B हो जाए। ठीक है, ठीक है साथियों, एकदम आसान भाषा में चलेंगे साथियों। चलिए ठीक है, क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक साथियों, सबसे पहले आप लोग बताइए कि साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं कल से। सबसे पहले आप लोग बताइए कि साधारण ब्याज क्या होता है, यानी साधारण ब्याज का सूत्र बताइए सीधा। तो हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज का सूत्र होता है, क्या होता है भैया, हम लोग कहेंगे कि मूलधन, क्या कहेंगे, मूल धन गुणे में क्या कहेंगे, दर, और गुणे में क्या है, समय, और बटे में समय है साथियों, समय बटे में क्या है, 100। हम लोग कहेंगे भैया ये तो है हिंदी में, लेकिन हम लोग इंग्लिश में जाने हैं और इंग्लिश का ही प्रयोग करेंगे। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का अर्थ क्या है साथियों, सिंपल कैश लेंगे और इंटरेस्ट का लेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, यानी ESI बराबर क्या कहेंगे, मूलधन क्या कहेंगे हम लोग साथियों, प्रिंसिपल को P कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे P, और दर यानी रेट माने होता है दर, तो दर को क्या लिखेंगे R, तो साथियों यहाँ लिखेंगे R। और क्या है टाइम को क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया टाइम को लिखेंगे T। तो देखिए टाइम को लिख दिए T, बटे में क्या लिखे हम, बटे में 100 रहेगा, सूत्र में यही। तो हम लोग क्या कहेंगे साथियों, साधारण ब्याज का अभी हम लोगों का पूरे चैप्टर में साथियों प्रयोग होगा। साधारण ब्याज के यही एक सूत्र है साथियों, अगर ये याद रहेगा तो हर जगह साथियों आपको पूरे सवाल में यानी पूरे चैप्टर में प्रयोग होगा। ये साई बराबर PR/T/100। ठीक है, यही हमेशा आप लोगों को अगर याद रहेगा साथियों तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब बताइए थोड़ा से आप लोग कल एक बार थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं क्या है साथियों। साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कि क्या कहते हैं, साधारण ब्याज की इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साथियों ब्याज क्या होता है हम लोग अच्छे जान लिए हैं कि उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। ठीक है, मूलधन क्या होता है साथियों, उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं, मूलधन को साथियों इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। हमेशा मूलधन को हम P लिखेंगे साथियों, P मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, और साधारण ब्याज साथियों जब कोई केवल क्या साथियों मूलधन जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ब्याज को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज को कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहेंगे, SI। ठीक है, और मिश्र धन क्या होता है साथियों, मिश्र धन याद कर लीजिए कि मूलधन तथा ब्याज का योग, यानी मूलधन दिया रहेगा और ब्याज जो निकलेगा उसका योग कर लेंगे तो क्या आएगा, हम लोग कहेंगे भैया मिश्र धन आया। और दर क्या होता है, 100 पर लगने वाला ब्याज, ब्याज को क्या लिखेंगे, रेट मतलब साथियों R लिख लेंगे। और टाइम क्या रहेगा साथियों, समय जो रहेगा हमेशा वर्ष में रहेगा, अगर वर्ष में नहीं रहेगा तो हम लोग वर्ष में बना के लिखेंगे। ठीक है, अगर दे दिया कि क्या साथियों दे दिया, अगर दे दिया 4 महीने तो हम लोग 4 महीने को साल में बनाने के लिए 12 से भाग दे देंगे। देखिए 1/3 आ जाए, 1/3 वर्ष, यानी 1/3 वर्ष यानी 4 महीने भी होता है। तो टाइम को साथियों हमेशा यह लिखेंगे, इसको T से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं साथियों। चलिए हम लोगों की टाइप क्या है सबसे पहले जानेंगे। हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों की आज की टाइप है जब ब्याज, क्या साथियों, जब ब्याज मूलधन का लगा रहेगा, मूलधन का A/B हो जाए, क्या हो जाए, जब ब्याज मूलधन का A बटा क्या हो जाए साथियों, A/B हो जाए। तो चलिए यही थोड़ा समझ लेंगे ताकि वहाँ हम लोगों को आसानी रहेगी साथियों। जब देखिए यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। साथियों आप बताइए कि मूलधन क्या मान लें, हम मान लिए मूलधन को क्या मानेंगे, यहीं देखिए अगर मूलधन हम मान लेंगे कि P होता है, P मतलब प्रिंसिपल,
चाहे हिंदी में साथियों मूलधन लिखें या इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे मूलधन को प्रिंसिपल लिखेंगे। पी का माने क्या होता है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं साथियों, मूलधन का ए बटा बी, तो ए लिखेंगे और ए और बटे में बी क्या हो जाए, ब्याज। जब ब्याज मूलधन का साथियों ए बटा बी हो जाए, अब देखिए ब्याज कहाँ लिखेंगे, चाहे जहाँ लिख दें साथियों, चाहे आगे लिख दें चाहे इधर लिख दें, हम लोग कहेंगे भैया इधर ही लिख लेते हैं क्या, SI, यानी ब्याज कह रहा है यही। देखिए साथियों अब क्या करेंगे, ये जो क्या है मूलधन है इसको कहाँ लिखेंगे, हम लोग कहेंगे मूलधन साथियों क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे यहीं से देख लीजिए मूलधन को नीचे ले आएंगे, SI के नीचे लिया लिए, ठीक है, सॉरी साथियों SI के अगर नीचे मूलधन को लिया तो यहाँ हम मूलधन लिख देंगे। मूलधन को क्या लिखेंगे, हम लोग यहीं कहेंगे पी भैया यहाँ आ गया। अब देखिए ये हट गया यहाँ से, हम लोग कहेंगे हट गया। अब देखिए ये SI क्या है, ए है, और इसका मूलधन क्या है, बी है, यानी नीचे जो रहेगा यहाँ मूलधन वही है, ब्याज ऊपर वाला है, यानी हाँ ठीक है साथियों ब्याज ऊपर का है। चलिए क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए साथियों पहली सवाल आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे। पहले कह रहा है कोई धन, साथियों क्या कह रहा है, कोई धन, कोई धन को क्या मान लेंगे, हम लोग कहेंगे पी। साधारण ब्याज SI है, पर देखिए कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, क्या कह रहा है साथियों, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, वर्ष कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 3 दिया है, उसका साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा, 3/4, ये 3/4 है साथियों, ठीक है। 4 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कुछ समझे साथियों क्या कह रहा है। देखिए अगर सबसे पहले अच्छा ये बताइए, जैसे मूलधन साथियों है, मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन है 3, कितना है 3/4। अगर साथियों 3/4 मूलधन है तो कह रहा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का, यानी साधारण ब्याज यहाँ से पता लग गया कि मूलधन का कितना है, 3/4 है। तो यही थोड़ा सा साथियों रफ्तार में देख लें हम लोग, हम कहेंगे ठीक है साधारण ब्याज क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि भैया SI होता है, SI बराबर कह रहा साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 हो गया, तो मूलधन कितना है, हम लोग कहें मूलधन क्या मानेंगे, हम कहेंगे मूलधन भैया हम कहेंगे कि पी। देखिए पढ़िए साथियों, यही कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 हो गया, यानी मूलधन का मतलब क्या होता है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया का माने होता है गुणा, कितना हो गया, हम लोग कहेंगे 3/4 हो गया। अब देखिए अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहीं से तो हम लोगों को पता लग जाएगा दो चीज़। देखिए ये बताइए अगर यहाँ से हम पी हटाएं तो कहाँ ला जाएंगे साथियों, यहाँ बराबर में है तो गुणा में है, यहाँ इसके गुणा में है, तो अगर इसको यहाँ हटाएंगे SI के नीचे लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया भाग में आ गया, यानी पी कहाँ गया, नीचे आ गया। अब बताइए जब पी नीचे आ गया तो यहाँ क्या हुआ, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ से हट गया। अब बताइए सीधा सीधा बताइए, देखिए गुणा तक चिन्ह तक हट गया। अब बताइए सीधा सीधा आप लोग बताइए क्या दिख रहा है, हम लोग कहेंगे भैया अब तो दिख रहा है कि साधारण ब्याज इसका 3 हो गया और मूलधन इसका हो गया 4। पता हो गया, देखिए कितना चीज़ पता हो गया, साधारण ब्याज पता लग गया 3 है और मूलधन कितना है 4 है, और यहाँ देखिए वर्ष दिया है, यानी टाइम कितना दे दिया है, देखिए टाइम दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष, और क्या पूछ रहा है, देखिए दर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, देख लीजिए साथी लिख उठा ना सब, आर पूछ रहा है तो आर का क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक है। अब बताइए सब चीज़ अगर मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे क्या, SI बराबर सूत्र क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज बराबर PRT/100। अब देखिए लगाइए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया बताइए कैसे लगाना है। देखिए SI कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान हम लोगों को पता लग गया है कि 3 है, तो हम लोग कहेंगे 3 SI निकल गया बराबर पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे यहीं से निकाले हैं अभी साथियों, पी का मान है 4 लिखेंगे। अब पूछ क्या रहा है साथियों, हम लोग कहेंगे आर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो आर पूछ रहा है तो नहीं रेट पूछ रहा है तो कितना लिखेंगे, आर लिख देंगे, ठीक है, जो पूछ रहा है वही लिख दिए, गुणे टाइम कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया टाइम दिया है, यहाँ हम लोग अभी देखे थे कि टाइम दिया 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिख लिए, बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे बट्टे में 100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है, काट पीट कर देंगे साथियों, यहीं से हम लोगों को क्या आ जाएगा उत्तर। देखिए सर 3 कट गया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया कट गया, इसके नीचे क्या होता है 1 होता है। देखिए 25 से काटिए, 25 सॉरी साथियों 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 चौका 100 होता है। अब बताइए क्या बचा, हम लोग कहेंगे भैया यही 25 यहाँ बचा है, आर यहाँ बचा है। देखिए जब यहाँ से तिर्यक गुणा होगा तो साथियों 25 यहाँ चला जाएगा, यानी आर का मान कितना आ गया, हम लोग कहें भैया आर बराबर आ गया
25%। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ए आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, अच्छे से समझ लिए हम लोग। अब क्या करें साथियों, एक बार फिर से समझ लेते हैं और कैसे क्या और हम लोग आसान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए और आसान क्या हो सकता है साथियों। प्रयास रहेगा थोड़ा सा और आसान हो जाए, अगर नहीं आसान होगा इससे तो हम लोग जैसे लगाए हैं साथियों इसी तरीके से पूरी सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़िए, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 हो गया। साधारण ब्याज साथियों मूलधन का कितना हो गया? 3/4। ये बताइए हम लोग मूलधन क्या मान लें? अपने से मानना है साथियों मूलधन। देखिए कह रहा है कोई धन, यहाँ कह रहा है कोई धन। हम लोग साथियों मूलधन अपने से मांगेंगे। हम लोग मूलधन अपने से क्या मान लें कि साथियों ये जो दिया है क्या 3/4 दिया है, इससे कट जाए। हम लोग कहेंगे भैया इससे हम मांगेंगे मूलधन, यानी मूलधन जो मानेंगे हम लोग मान लिए साथियों कि मूलधन हम लोगों को कितना है? 4 है। कैसे मान लिए अपने से 4 है? हम लोग साथियों हमेशा मूलधन क्या मानेंगे? जो बटे में रहेगा। बटे में क्या है? हम लोग कहेंगे भैया बटे में 4 है। देखिए अब इसका कह रहा है मूलधन का 3/4 क्या है? साधारण ब्याज। देखिए अब इसका 3/4 निकालेंगे तो कैसे निकल आएगा? हम लोग कहेंगे इसका देखिए 3/4 निकाले, देखिए 4 से 4 कट जाए, यही 3 ब्याज मजा लग गया, पता लग गया हम लोगों को। तो हम कहेंगे हाँ भैया हम लोगों को पता लग गया। अब बताइए आप लोग फिर से बताइए कि हम लोग इसमें कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज, क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार लिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन कितना हो गया? तो मूलधन हम लोग क्या मानेंगे? मूलधन हमेशा मानेंगे साथियों जो इसके हर में होगा। हर में क्या है? हम लोग कहेंगे भैया हर में 4 है। तो हम लोग क्या मानेंगे? मूलधन। हम लोग कहेंगे भैया इसका अच्छा मान लिए हम लोग अपने से कि मूलधन इसका 4 है। यानी पी हम लोग क्या मान लिए साथियों? हम लोग कहेंगे भैया पी का मान हम लोग मान लेंगे क्या? जो नीचे में रहेगा। नीचे क्या है? हम लोग कहेंगे मूलधन है। मूलधन क्या है? 3 है। मान लिए साथियों, मूलधन मान लिए। अब कह रहा है मूलधन जो है साधारण ब्याज का 3/4 है। साथियों मूलधन का 3/4 क्या है? साधारण ब्याज। तो हम लोग कहेंगे 4 है मूलधन, 3/4 निकाल लेंगे तो क्या निकल आएगा हम लोगों को? ब्याज। देखिए 3/4 का अर्थ निकालेंगे तो ऐसे देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचा? 3। तो 3 क्या आ गया हम लोगों को? हम लोग कहेंगे भैया 3 आ गया हम लोगों को SI, यानी ब्याज। ब्याज निकल आया। अब देखिए इसको मिटा देंगे हम लोग। अब इसको मिटा के क्या लिख देंगे? थोड़ा से SI हम लोगों को 3 निकल आया। देखिए ब्याज कितना निकल आया? सॉरी साथियों, मूलधन कितना निकल आया? 4। और SI कितना निकल आया? 3। ठीक है, और क्या निकल रहा है? 3 वर्ष ईयर है तो हम लोग टाइम कितना लिखेंगे? 3 ईयर। देखिए टाइम भी निकल आया साथियों 3 ईयर। और क्या पूछ रहा है? हम लोगों से रेट पूछ रहा है, वार्षिक दर। वार्षिक दर बोले तो रेट पूछ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए अब यहाँ फट से सवाल कैसे लगाएंगे? हम लोग कहेंगे भैया सूत्र पे लगाएंगे, फट से लग जाएगा। तो आप लोग सूत्र बताइए क्या है? हम लोग कहेंगे भैया सूत्र है SI बराबर PR/T/100। साथियों ये हमेशा याद रहेगा तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये बताइए, देखिए सबको पता हो गया हम लोगों को SI क्या दिया है? हम लोग कहेंगे भैया SI दिया है हम लोगों को 3। तो SI की जगह पर क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 3 बराबर P कितना दिया? हम लोग कहेंगे भैया P दिया है अभी हम लोग निकाले हैं 4। ठीक है, 4 गुणे R कितना दिया? हम लोग कहेंगे भैया R यानी रेट दिया है, रेट कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग R ही लिख लेंगे। गुणे टाइम कितना दिया? हम लोग कहेंगे भैया टाइम दे रहा है 3 वर्ष तो 3 लिख लिए। बटे में क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया बटे में हमेशा 100 होता है सूत्र में। अब इसे काट पीट करेंगे। देखिए साथियों अभी काटे थे हम लोग 3 से, 3 काट दिए थे, इसके नीचे एक रहता है। 4 से काटे थे, इसको कितनी बार गया था? हम लोग कहेंगे 25 बार गया था। देखिए साथियों जब 3 गुणा होगा तो इधर उधर हो जाएगा तो R का मान कितना आ गया? हम लोग कहेंगे भैया R का मान आ गया 25%। आंसर आ गया। कौन सा आ गया आंसर? ऑप्शन है साथियों। इसी तरह के हम सारे सवालों को अब करेंगे साथियों। ठीक है, इसी मेथड पे पूरे सवाल लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप की सारी सवालें को हम इसी मेथड से लगाएंगे। तो ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। हम कहेंगे हाँ भैया चलिए बताइए। कह रहा है सवाल पढ़ेंगे साथी। कह रहा है कोई धन, क्या? कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, यानी 5 वर्ष में क्या कह रहा है साथियों? ब्याज 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 हो जाता है, के बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या साथियों मूलधन मानेंगे? कह रहा है कोई धन, हम धन क्या मानेंगे? हम लोग अभी जान चुके हैं कि धन हमें मानना है क्या साथियों? जो नीचे रहेगा,
यानी बट्टे में जो नीचे रहेगा, तो बट्टे में क्या है 4 है, तो धन हम लोग कितना मान लिए, हम लोग कहेंगे भैया पी का मान 4 है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 4 है। तो देखिए ब्याज क्या कह रहा है, कह रहा है जो ब्याज आएगा यानी एसआई जो आएगा ये धन का, धन कितना है 4, 4 का 1/4 आ जाएगा क्या साथियों, कह रहा है साधारण ब्याज 4 का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 से 4 कट गया, हम लोगों को एसआई कितना पता लग गया, हम लोग कहेंगे भैया एसआई हम लोग अभी अभी निकाल लिए कि 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए टाइम कितना दिया है, हम लोग कहेंगे 5 वर्ष, टी फॉर टाइम, टाइम कितना दिया 3 ईयर, साथ ही वर्ष में रहेगा 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष, टाइम कितना दिया 3 वर्ष दे दिया है। और क्या दिया है, हम लोग कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे साथियों, जो मिटाने लायक है इसको मिटा देंगे, रफ्कार को हम लोग कहेंगे हाँ भैया हम लोग इसको डिलीट कर दिए। अब चलिए अब यहीं से हम लोग सॉल्व करना क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए सूत्र सबसे पहले आप लोग बताइए, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र है एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। देखिए साथियों अगर आप लोगों को सूत्र याद रहे तो हम लोग एक लाइन इसको बचा सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में सवाल आ जाएगी। देखिए अभी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक लाइन में सवाल आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एस आई कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया एस आई का मान दिया है 1, हम लोग 1 लिख लेंगे, बराबर पी का मान कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया पी का मान है 4, तो 4 लिख लेंगे। इतना आसानी से साथियों बता रहे हैं, अगर अब नहीं समझ में आएगा तो कब आएगा। तो आर, आर का मान क्या है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया आर का मान है क्वेश्चन मार्क, तो आर को क्या लिखेंगे, हम लोग आर ही लिख लेंगे, यही रेट निकालना है। गुणे टाइम क्या दिया है साथियों, टाइम कितना दिया है, हम लोग कहेंगे टाइम दिया है भैया 3 वर्ष, तो हम लोग 3 वर्ष लिख लिए। बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में लिखेंगे 100, लिख लिए बटे में 100। अब क्या करेंगे, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए, बताइए साथियों कैसे सॉल्व होगा हम लोगों का। चलिए लगाएं साथियों, देखिए एक बार यहाँ मिस्टेक हो रहा था, अभी हम वही सोच रहे थे कि कहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए साथियों यहाँ क्या दिया, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ दिया है 5 वर्ष, ये जो 3 लिख दिए थे यहाँ लिखना है 5 वर्ष। क्या लिखना है साथी, यहाँ लिखना है हम लोगों को 5 ईयर। क्या है, यहाँ हम लोग लिख दिए साथियों क्या 5 ईयर, समय कितना दिया है 5 साल। ठीक है, 5 ईयर समय दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे थे साथियों, जो 3 दिए थे इसको हम लोग क्या करेंगे मिटा देंगे और यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कहेंगे भैया यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष, लिख दिए, बस साथियों सब सही हो गया। यही गलती किए थे, यहाँ 3 वर्ष लिख दिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों क्या है, यहाँ तो 1 है और देखिए 4 और 5 के गुणा करिए, 4 पंचे, हम लोग कहेंगे भैया 4 पंचे होता है 20, अब 20 से नीचे काटिए, 20 पंचे 100, 5 बार गया। देखिए जो 5 आया है इसमें 1 में गुणा होगा 5 होगा, आर इधर ही रहेगा, तो क्या आ गया आर बराबर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया आर बराबर आ गया 5%। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी आ गया 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे साथी जल्दी हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए चलिए पढ़िए, सवाल पढ़िए साथी। कह रहा है, पढ़िए साथी अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी सवाल है। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उससे धन का साथियों उस है उस धन का 4/25 है, उस धन का यानी धन कौन सा है, किसी धन का। धन हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग कहेंगे भैया हमेशा हमेशा हम लोग धन मान रहे हैं जो नीचे है बटे में। बटे में क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 4/25 है, तो यानी बटे में क्या है, हम लोग कहेंगे भैया बटे में है 25, धन मान लिए 25। अब देखिए धन कितना मान लिए, हम लोग 25 मान लिए। कह रहा है साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, देखिए कट जाएगा अब यहीं से। क्यों इसको मानते हैं नीचे का साथियों, हम लोग इसलिए मानते हैं कि जो दिया है उसी से कट जाएगा। देखिए अब कह रहा है साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए 4/25 लिखिए, तो देखिए साथियों 25 से 25 कट गया, अब 4 क्या आ गया, हम लोग कहेंगे अभी दिया था साधारण ब्याज आ गया, कितना आ गया, हम लोग कहेंगे कि 4 आ गया। ठीक है, इसको अब मिटा देंगे रफ्तार को। ठीक है साथी, चलिए और आगे पढ़िए, और आगे कह रहा है, और अच्छी सवाल है थोड़ा साथी देखिए ध्यान से। कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर। अब यहाँ क्या कह रहा है साथी, आप लोग बताइए, पढ़िए, यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा साथी। कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी वर्ष बोले तो साथी टी, और टी किसके बराबर है, दर के, यानी आर, टी और आर साथियों क्या है, बराबर है। कह रहा है ना यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज गणना है। देखिए यदि वर्षों की संख्या यानी टी
और आर क्या है, बराबर हैं, तो दर ज्ञात कीजिए। यानी आर तो पूछ ही रहा है, तो आर बराबर क्या लगा देंगे हम लोग, आर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। साथियों यहाँ हम लोग क्या समझे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो टाइम दिया है, चाहे टाइम की जगह पे आर रखें या टी रखें, पर हमें निकालना क्या होता है, निकालना है यहाँ आर, तो आर रखेंगे कि क्योंकि साथियों यहाँ आर निकालना है तो हम लोग आर ही रखेंगे। कह रहा है कि पढ़िए एक बार और सवाल साथी अच्छे से पढ़िए, यही पॉइंट मिस्टेक ना हो, अगर मिस्टेक हो गया तो हम लोग सवाल नहीं समझ पाए। कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, वर्षों की संख्या कितना है, हम लोग कहेंगे भैया वर्षों की संख्या को हम लिखते हैं टी फॉर टाइम लिखते हैं, और कह रहा है दर की संख्या के बराबर है तो हम लोग आर के बराबर लिख दिए। देखिए अब यहाँ हम लोगों को टी का मान कितना भी निकाल रहे हैं, हम लोग कहेंगे भैया अभी टी का मान निकाल रहे हैं, टी बराबर आर। इस साथियों टी का मान है, जहाँ टी पूछेगा वहाँ हम लोग आर रखेंगे, यानी टाइम जहाँ पूछेगा वहाँ आर रखेंगे। बस साथियों हम लोगों का सॉल्व हो गई, सवाल समझ लीजिए। सवाल सॉल्व करने का अर्थ है हम लोगों को सूत्र लिखेंगे। एसआई बराबर क्या है सूत्र, हम लोग कहेंगे एसआई बराबर होता है पी आर टी बटे 100, ठीक है 100। चलिए अब सूत्र लग गया। अब रखिए पी कितना दिया है, मूलधन 25 दिया है। एसआई कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज पहले पूछ रहा है तो साधारण ब्याज दिया है 4, तो हम लोग साधारण ब्याज पे 4 लिख दिए, बराबर पी बोले तो मूलधन कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन दिया है 25, तो साथियों देखिए 25 लिख दिए। और क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भैया और दिया है आर कितना दिया है, हम लोग कहेंगे आर दिया है, आर निकालना है तो गुणे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे आर निकालना है गुणे, फिर क्या करेंगे साथियों, फिर कह रहा है टी, जहाँ टी क्या है, हम कहेंगे भैया जहाँ टी रखना है टी बराबर आर दिया है, यानी वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी टी जहाँ रखना है वहाँ आर रखेंगे, क्योंकि आर निकालना है तो आर रख दिए। बटे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया सवाल हो गई, बटे में 100 करेंगे। अब बताइए क्या करना है, हम लोग कहेंगे अब क्या करेंगे साथियों, जो करते हैं वही करेंगे, फिर काट पीट करेंगे। तो काटिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 बार गया। अब बताइए 4 यहाँ बचा, 4 यहाँ बचा, इसके नीचे 1 रहता है, 4 चौका, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ लिखेंगे 4 चौका और आर पहले लिखेंगे, आर और 1 आर, यानी 2 ठू आर है, 4 चौका साथियों, हम लोग कहेंगे भैया 4 चौका 16, और आर तो साथियों 2 टी है तो क्या करेंगे, हम कहेंगे 2 आर, नहीं साथियों यहाँ जोड़ होता तब 2 आर कहते, पर यहाँ तो गुणा है तो हम लोग कहेंगे भैया गुणा है तो क्या करेंगे आर स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे आर स्क्वायर। अब बताइए साथियों आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ये तो सही बात है, रूट लग गया। अब बताइए ये क्या लिखा है साथियों, किसका है 16, हम लोग कहेंगे भैया ये 4 का है 16, तो हम लोग लिखेंगे 4 का, और इधर क्या लिखा बराबर में क्या लगाएंगे आर, तो हम लोग पता लग गया साथियों आर का मान 4 आ गया, यानी 4%, ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों सवाल तो हम लोग एक ही लाइन में सॉल्व हो रही है, पर इधर मैटर बना रहे हैं, मैटर साथियों कहें तो बिना मैटर का भी लगा दें, पर आप लोग समझ नहीं पाएंगे, अभी समझना है तो मैटर बना के चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी, पढ़िए और अच्छी सवाल है साथियों, जो अब सवालें आएंगे अच्छे से अच्छी सवालें लाए हैं साथी, टाइप 1 है, पर जितनी भी एक टाइप में जितने भी लैंग्वेज का सवाल बनेगा साथियों उतना हम करा देंगे, ठीक है। पर ये कह रहा है यदि साधारण ब्याज दिए गए किसी धन, देखिए यहाँ कह रहा है किसी धन उस ब्याज के इतना के बराबर, ये बताइए मूलधन हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन तो हम लोग जान गए हैं क्या मानना है, जो नीचे रहेगा, नीचे क्या है 16 है, तो हम लोग मान लिए सीधा सीधा मूलधन 16 है। अब देखिए 16 है मूलधन, कह रहा है उस ब्याज इसका साधारण ब्याज अगर निकालेंगे किसी धन उस ब्याज का इतना है, यानी साधारण ब्याज दिए गए किसी धन ब्याज का इतना है 3/16 है। देखिए 3/16 आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा ब्याज, तो इसीलिए ऐसे साथियों इसको नीचे रखा जाता है कि 16 कट जाए, ठीक है। अब देखिए कट गया तो बचा क्या, हम कहेंगे भैया 3 बचा, तो 3 क्या निकला, हम लोग कहेंगे 3 निकल आया, यस आई ब्याज निकल आया। अब इसको हम क्या करेंगे अच्छे से हम लोग मिटा देंगे, क्या करेंगे साथियों, वो हम लोग इसको जो रफ्तार किए हैं इसको डिलीट कर दिए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसको तो हम डिलीट कर देते हैं हर बार। अब आगे पढ़िए साथियों, आगे पढ़िए अच्छे से, क्या कह रहा है अच्छे से पढ़िए साथी तभी इतना समझ में आया। कह रहा है यदि समय की वर्षों में संख्या, समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, क्या कह रहा है समय की वर्षों की संख्या दर की क्या है
3 गुने के बराबर है, यानी टाइम जो है साथियों वो क्या है, दर, दर बोले तो आर, आर क्या है यानी 3R, यानी 3 गुने मतलब 3R के बराबर है। देखिए इसको बराबर लिख दिए। अब क्या नहीं करिए साथियों, यही समझ रहे थे, अच्छे सवाल हैं। फिर से इसको एक बार समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को चाहे जितनी बार समझेंगे साथियों, 2 से 3 बार समझेंगे, पर समझ में अच्छे से आना चाहिए। देखिए कह रहा है, आगे पढ़िए, यदि समय, साथी अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आए। कह रहा है यदि समय की वर्षों की संख्या दर के तिगुने के बराबर है, तो हम लोग समय क्या लिखते हैं, हम लोग कहेंगे भैया समय के लिखते हैं टी, और दर के तिगुने के बराबर है, दर क्या है हम लोग कहेंगे आर, आर जब तिगुना करेंगे इसका यानी 3 गुना के बराबर है, हो गया। अब हम लोग को टाइम कितना पता लग गया, हम लोग कहेंगे भैया टाइम हम लोगों को पता लग गया। बताइए टाइम कितना पता लग गया, हम लोग कहेंगे टाइम पता लग गया टी बराबर 3R, जहाँ टी पूछेगा वहाँ 3R लिखेंगे, ठीक है। अब बाद में पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बोले तो आर, ब्याज की दर पूछ रहा है साथियों, ब्याज की दर बराबर क्वेश्चन मार्क। बस साथी अब हम लोगों को मैटर बन गया। अब क्या करेंगे, मैटर तो बन गया साथी, अब क्या करेंगे हम लोग कहेंगे भैया मैटर बनने के बाद हम लोग हर बार सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिख लेते हैं साथी, वो याद हो तो फिर ना लिखें, लेकिन लिख लेते हैं। PRT बटे में क्या लिखेंगे हम लोग कहेंगे भैया, बटे में लिखेंगे 100, लिख दिए। अब बताइए SI कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया जो SI दिया है, हम लोगों को SI कितना दिया, हम लोग कहेंगे SI दिया है 3, तो हम लोग 3 लिख लिए। SI के नीचे क्या लिखिए 3 बराबर P कितना दिया है मूलधन, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन दिया है 16, तो 16 लिख लिए। R रेट कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया रेट जो निकालना है, रेट तो निकालना ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे R लिख देंगे। गुणे टाइम क्या दिया है साथियों, टाइम दिया है, जहाँ T लिखना होगा वहाँ लिखेंगे हम लोग 3R, T की जगह क्या लिखेंगे 3R, बटे में क्या लिखेंगे 100, बटे में सूत्र में ही 100 है। बस साथियों इसी को काट पीट करेंगे हम लोगों को उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, जो 3R यहाँ है साथियों, एक गुणा में है 3 से 3 सबसे पहले काट दिए, हम लोग कहेंगे भैया हाँ हम तो काट दिए। अभी बताइए साथियों और अच्छे से क्या कर सकते हैं इसको, हम लोग कहेंगे कि साथी इसको और काट पीट लें तब यहाँ चले साथी, हम लोग कहेंगे हाँ काट लीजिए। 4 से इसको काटेंगे साथियों तो 4 चौका 16, इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। बस अब देखिए ये बताइए जो R है और यहाँ R है तो क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया R स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिए बराबर। देखिए ये यहाँ 25 जाता है साथियों और 4 नीचे आता है, तो बराबर में क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग 25 और बटे में क्या लिखेंगे 4। अब बताइए साथियों अभी हम लोग पढ़े थे कि इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। अब बताइए R का मान क्या निकालेंगे, देखिए इसको कट करिए, R का मान क्या निकलेगा, हम लोग कहेंगे ऊपर क्या है 25, 25 किसका है, हम लोग कहेंगे भैया 5 का है, और साथियों नीचे जो 4 है किसका है, हम लोग कहेंगे कि 2 का वर्ग है। अब देखिए 5/2 आ गया, 5/2 का अर्थ क्या है साथियों, हम लोग कहेंगे आधा कर देंगे 2.5, यानी 2.5% रेट आ गई, क्या आ गई साथियों, रेट कितना आ गया हम लोगों का, हम लोग कहेंगे भैया आंसर आ गया 2.5, ऑप्शन में है 2.5 यानी 2.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथी। चलिए नेक्स्ट सवाल फट से चलते हैं, पढ़िए, पढ़ें साथियों आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम लोग लगाएंगे। कह रहा है किसी धन, फिर कह दिए साथियों किसी धन पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 25/16 है, तो हम लोग मूलधन कितना मानेंगे, हम लोग कहेंगे मूलधन मान रहे हैं भाई नीचे जो रहता है, यानी मूलधन कितना मान लिए हम लोग कहेंगे भैया मूलधन तो मान लिए हम लोग, सॉरी साथी 25 नहीं मानना है 16 मानना है, नीचे क्या है ऊपर 25 है ना, तो 16 मूलधन हम लोग क्या मान लिए, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन तो हम लोग मान लिए 16। आगे पढ़िए, देखिए और यहाँ तक साधारण ब्याज मूलधन का ना, तो मूलधन 16 मान लिए, तो हम लोग कहेंगे 16 का साधारण ब्याज क्या है 25 बटे में क्या है 16, देखिए 16 कट गया यानी बचा क्या 25, 25 क्या हो गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बोले तो SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो गया 25। कट पीट करेंगे, क्या कट पीट करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं हर बार साथियों। और क्या करेंगे, आप क्या करेंगे आगे पढ़िए साथी, अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। पढ़िए यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या को निरूपित करने वाली संख्या के बराबर हो, यानी दर जो है R जो है वर्षों की संख्या यानी T को निरूपित करने वाली संख्या के बराबर हो, देखिए बराबर कर दिए। अब देखिए जहाँ T बराबर क्या आ गया, हम लोग कहेंगे R, तो ब्याज की दर यहाँ भी पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, यानी क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ T बराबर क्या लिखेंगे
पेन का कलर बदल लेंगे थोड़ा से, तभी समझ में आएगा हम लोगों का। टी का मान कितना निकाल लिए हम लोग, जहाँ साथियों टी लिखना है टी बराबर आर, साथियों उल्टा पुल्टा लिखा रहे जहाँ जौन बराबर एक ही होता है। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर आर निकालिए साथियों यहाँ सवाल से, बस साथियों मैटर बन गया। अब पूछ क्या रहा है, आर यानी दर पूछ रहा है, तो आर बराबर हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दिए, अच्छे से हम लोग क्या किए, डिलीट कर दिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, एस आई बराबर होता है हम लोगों को पी आर टी बटा 100। साथियों आप लोग याद कर लिए हैं ना, जहाँ पी क्या है मूलधन है, आर क्या है रेट है, और टी क्या है टाइम है, एस आई क्या है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है। देखिए चलिए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बताइए मूलधन क्या कह रहा है साथी, क्या है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई है 16। कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई जो दिया है, सॉरी साथियों अभी तो गलत हो जाता है, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया 25 दिया है, तो 25 लिख लेंगे बराबर। पी कितना दिया है मूलधन, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन दिया है 16, 16 लिख लिए, गुणे आर कितना दिया है रेट, रेट निकालना है साथियों, रेट निकालना है तो यानी आर लिख देंगे। टाइम क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भैया जहाँ टाइम देना है वहाँ आर लिखेंगे, क्योंकि आर बराबर तो आर लिख देंगे गुणे में, आर लिख दिए। बटे में क्या लिखेंगे, हम बटे में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। बटे में क्या लिख दिए साथी, हम लोग बटे में लिख दिए 100। ठीक है साथी, इसको कर लिए हैं क्या हम लोग, 2.5% आया था बी ऑप्शन। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं फिर से देख लेंगे, शायद देख लेते हैं साथियों नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे काटे थे अभी, 4 चौका ऊपर क्या करेंगे 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, इसको क्या काटेंगे 4 पच्चे 25 चौका 100। अब यहीं साथियों हम लोग लिखेंगे, देखिए आर यहाँ है, एक आर है और गुणे में है तो आर स्क्वायर हो जाता है, हम लोग जान गए हैं भैया कि आर स्क्वायर हो गया बराबर। देखिए 25 और 25, तो इसको अंडर रूट में 2 बार 25 लिख लें, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 2 बार लिखेंगे। तो साथियों अभी अंडर रूट तो नहीं लगाना था, पर इसको हटा देते हैं, फिर अंडर रूट अभी लगाना नहीं है, तो गुणा करके लिखेंगे। ठीक है साथियों, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चलिए गुणा करके लिखेंगे सीधा, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। तो बताइए 25, सॉरी साथियों मिट गया, यहाँ क्या था, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ 25 था। अब बताइए 25 और देखिए यहाँ का 25 और यहाँ का 25, 25 25 में कितना होता है, ऊपर जाएगा 625, हम लोग कहेंगे भैया 625। बटे में क्या रहेगा, बटे में क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया बटे में रहेगा 4। बटे में क्या रहेगा, बटे में हम लोग कहेंगे भैया 4 रहेगा। ठीक है साथी, अब सॉल्व हो गया। अब देखिए आप लोग बताइए कि अगर हम लोग क्या करें, अगर साथियों इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। लग गया साथियों, अब क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे आर बराबर, इस किसका है 625, तो हम कहेंगे तो अभी 2 बार 25 का गुणा हुआ था तो एक 25 बाहर आ जाएगा, नहीं 25 का ऊपर हो गया साथियों। अब बट्टे ये 4 किसका है, हम लोग कहेंगे भैया 2 का है। अब बताइए 25 बटे 2 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 12.5 यानी 12.5 कितना साथियों 12.5 यानी 12.5। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 20। ठीक है साथियों, इसको हम लोग नहीं किए थे अभी, हमें लगा कि इसको हम लगता है कर लिए हैं क्या। यहाँ क्या उत्तर लिखे थे साथियों 12.5 यानी 12.5, 12.5 आ गया। 25 का आधा कितना होता है 12.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर साथियों जल्दी से हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए पढ़िए साथियों, कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना है। अब बताइए मूलधन हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन मानेंगे नीचे जो होगा 9, हम लोग मान लिए नीचे 9, उसका साधारण ब्याज मूलधन कितना है, यानी एसआई क्या है मूलधन का, मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन 9 है। 9 का 1/9 निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया 9 का 1/9 आप निकालेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, एसआई कितना निकल जाएगा 1। देखिए साथियों एसआई बराबर कितना निकाल लिए, हम लोग कहेंगे भैया एसआई का मान निकाल लिए 1। अब इसको क्या किए हटा दिए। अब आगे पढ़ेंगे साथियों अच्छे से, फिर पॉइंट वाली बात है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया पॉइंट वाली बात है तो हम पढ़ेंगे ज़रूर। पर ये कह रहा है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, यानी टी जो है वर्षों की संख्या दर में बोले तो आर के बराबर है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिए। तो देखिए फिर लिख दिए यहाँ टाइम क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम बराबर क्या हम लोग लिखेंगे साथी बताइए, टाइम बराबर लिखेंगे टी बराबर आर, जहाँ और क्या बाद में पूछ रहा है साथियों दर प्रतिशत, तो हम लोग क्या लिखेंगे आर बराबर क्वेश्चन मार्क। सभी सवालों में हम लोग एक चीज़ साथियों देखें कि सब में एक समान करना होता है। अब सॉल्व करेंगे, सूत्र क्या लगाना है, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र लगाएंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे
100। अब बताइए एस आई कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई कितना है, हम लोग कहेंगे एस आई है 1। एस आई का मान 1 लिख दिए बराबर। पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी का मान 9 है तो 9 लिख दिए। आर का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया आर निकालना है तो आर लिख देंगे। टी का मान कितना है, टी का जहाँ टी रखना है वहाँ क्या रखेंगे आर, तो गुणे में आर रख दिए। बटे में क्या लिख दिए, हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100 लिख दिए। अब बताइए देखिए यहाँ 1 में 100 से गुणा करिए, 9 से कटेगा नहीं, 1 से गुणा करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा और 9 कहाँ नीचे जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे आर 2 है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया हाँ आर 2 है तो गुणा बीच में है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर। आर स्क्वायर बराबर साथियों क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 100, अब नीचे में क्या लिखेंगे 9, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 9 लिख दिए। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, देखिए आर का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया अंडर रूट लगा देंगे, हम लोग लगा दिए। अब क्या करेंगे साथियों, अब बताइए आर यहाँ फिर लिख दिए। ये बताइए 100 किसका है, हम लोग कहेंगे भैया 100 है 10 का वर्ग, और 9 किसका है, हम लोग कहेंगे भैया 3 का है। अब इसी को भाग देंगे, भाग दीजिए 3 त्रिक का 9, एक बचा दशमलव लगाएंगे, फिर 10 हुआ तो 3 त्रिक का 9, फिर 10 हुआ 3 त्रिक का 9, जितनी बार करेंगे 3 3 3 3 आता रहेगा, यानी 3.33%। ऑप्शन नंबर साथियों हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया हम लोगों का डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोगों का आ गया डी। बस साथियों, और याद रखना साथियों इसमें करना क्या है, इसमें दिया रहता है यदि पढ़ने में अगर ठीक रहेगा, कहेगा यदि वर्षों की संख्या क्या लिखेंगे टी, दर की संख्या के बराबर है तो दर की संख्या आर लिखेंगे, उसके बराबर कर देंगे, या 3 गुना कहेगा या 4 गुना, जिसके कहे बराबर उसको कर देना है साथियों। ठीक है, हम लोग आशा करेंगे आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही हम लोग करेंगे, और साथियों जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग साथियों ज़रूर जाके देख लें। ठीक है साथियों, जय हिंद।